चुनकर आएंगी तो आपका क्या विजन है, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र को विकास करेंगे? चुनाव का समय है, चुनावी वादे बहुत से लोग देते हैं लेकिन बाद में ये जुमले साबित हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर बोलती है वो करती है। पूरी तरह से लोग बीजेपी के साथ खुल के सामने हमारे साथ रैली में घूम रहे हैं, प्रचार में घूम रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीजों के लिए ही रोज की मारामारी है। गाड़ियां अक्सर उठ जाती है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोज पानी भी नहीं आता। केवल वादे नहीं करते, हम काम करते हैं। उन विकास के वादों का इस क्षेत्र के विकास पर कितना असर पड़ सकता तो समय बताएगा विकास कैसे दौड़ेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार पश्चिम के स्टेशन परिसर में उपस्थित हूं। यहाँ पर मेरे साथ भाजपा की उम्मीदवार है प्रभाग क्रमांक 5 क की। इनका नाम दर्शना त्रिपाठी है। पेशे से ये अधिवक्ता है। ये चुनाव लड़ रही है बीजेपी के चिन्ह पर, यानी कमल के चिन्ह पर। ये लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में लोग इन्हें क्यों चुने, इस सवाल के साथ हम शुरू करेंगे इस चुनावी मुलाकात की। सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्कार। कैसी हैं आप? क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, तो ऐसे में रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है। लोगों की फेस रीडिंग हम समझ रहे हैं, लोगों के बोलने से जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, तो पूरी तरह से लोग बीजेपी के साथ हैं जी। अच्छा, ऐसे में फाइट आप क्या देख पा रही हैं, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचा हुआ है आपके पास में समय। आज की तारीख 12 है। अब इसके बाद कल खुले तौर पर प्रचार प्रसार होगा, उसके बाद से हाँ, तो माहौल क्या देख पा रही हैं? नहीं, माहौल वही मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। लोग खुल के सामने आ रहे हैं, लोग खुल के सामने हमारे साथ रैली में घूम रहे हैं, प्रचार में घूम रहे हैं। लोग खुद हमको बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। हम डोर टू डोर जब गए हैं तो लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, हमें वेलकम किया है और बहुत अच्छे से हमारा मतलब सत्कार भी किया है कि नहीं, आप अच्छा, आप लोग गुड कॉज के लिए सामने आए हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। तो ये हमको हर जगह देखने मिला है। हम लोग ये पूरे वार्ड में, वार्ड क्रमांक 5 जो है, ये पूरा वार्ड में हम लोग घूमे हैं। यहाँ पे पुरानी इमारतें या पुरानी बिल्डिंग या पुराना विरार की कुछ एरियाज है, नए भी थोड़े से एरिया है, तो ये सारे वार्ड में हम डोर टू डोर गए हैं। आप यहाँ की ही हैं, रहीवासी यहाँ की? जी, बिल्कुल, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरा पूरा स्कूलिंग मेरा विरार में हुआ है। मतलब क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसकी विरार की बेटी हूँ, ये बोल सकते हैं। मेरा बर्थ भले यहाँ ना हुआ हो, लेकिन मैं पूरा हाँ, नहीं, पली बड़ी मतलब वो होता है ना, मायके में बर्थ होता है, तो मायका यहाँ नहीं था मेरी मम्मी का, उस हिसाब से बर्थ यहाँ नहीं है। अदरवाइज मैं पूरा यहीं पे बड़ी हूँ। स्कूलिंग यहाँ पे हुआ, कॉलेज यहाँ हुआ, हायर स्टडीज चर्चगेट से GLC से किया मैंने, गवर्नमेंट लॉ से। लेकिन हम लोग रहते तो विरार में ही थे, शादी भी विरार में हुई है, तो मायका भी विरार में, ससुराल भी विरार में है, और दोनों थोड़े से अलग अलग एरिया में थे, तो विरार के बारे में सब नॉलेज है। और दोनों 5 नंबर वार्ड से ही थे, तो आई एम अवेयर अबाउट। हाँ, इत्तेफाक है ये कि 5 नंबर वार्ड के बारे में तो सब कुछ मालूम है, और बाकी विरार के बारे में भी मालूम है। जैसे हम लोग अगर अपनी लाइफ बता दे किसी एरिया में, तो बट ऑब्वियस है कि उस एरिया के बारे में आपको सारी नॉलेज होती है। तो जैसे आपने क्या कमी देखी है यहाँ पर कि आप चुनकर आएंगी तो आप उससे विकसित करेंगी? अभी कमी, अगर आप ये सवाल पूछती तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ की लोगों की बेसिक चीजों के लिए ही रोज की मारामारी है। अगर आप देख सकती हैं कि अगर स्टेशन से आई होंगी तो स्टेशन टू महावीर वाला जो परिसर है, या जो महावीर वाला, या जो एक क्रॉस रोड जाता है, वहां तक लोगों की रोज की एक्सरसाइज होती है। अगर वो रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो 2 व्हीलर से कर रहे हैं, 4 व्हीलर की लेने की तो हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत समय लगता है, या वो चल के जा रहे हैं। तो ये मतलब ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम है, लोगों की गाड़ियां अक्सर उठ जाती है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, लोगों की मतलब ये बेसिक चीजें है, लाइट, पानी, ये सारी भी दिक्कतें हैं, मूलभूत सुविधाएं। तो अब मूलभूत पानी का दिक्कत इस एरिया में नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा दूसरे एरिया में है। अब हम एक एरिया में एसी वार्ड में घूमे, वहां पे हमको बताया गया, जिसको डोंगरी बोला जाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1980s के आसपास उसकी स्थापना हुई है उस एरिया की। लेकिन वहां पे पानी, जो हमको पब्लिक ने बताया, रात को 2 बजे पानी आता है, और वो भी आज आया तो हो सकता है वो 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, वहां पे रोज पानी भी नहीं आता है। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो है, ये विरार की हार्ट के लोगों की प्रॉब्लम्स है। तो आप चुनकर आएंगी तो आपका क्या विजन है, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र को विकास करेंगी? क्योंकि देखिए, मैदान में बहुत से लोग उतरे हैं, ऐसे में जनता आपको ही क्यों चुने? कि चुनाव का समय है, चुनावी वादे बहुत से लोग देते हैं लेकिन बाद में ये जुमले साबित हो जाते हैं, तो ऐसे में लोग दर्शना त्रिपाठी को ही क्यों चुने? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के पीछे मेरा एक तात्पर्य है, जो आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, उनकी जो एडवाइस है, उनकी जो
गाइडलाइन है, विचारधारा जो है उनकी इस महाराष्ट्र स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी जो है, उन्होंने जो बहुत सारे प्लान्स है। अब लाड़की बहन तो लोग कॉमनली बोलते हैं, लेकिन अगर पत्रक है या फिर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी देखेंगे तो बहुत सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं जो सारे चालू है अभी। और जहां तक मैं पार्टी को समझी हूँ और समझने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ये पार्टी से जुड़ जाऊं और मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मैं ये पार्टी से जुड़ के लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो ये हेतु से कि यहाँ जो है जो प्रॉमिस की जाती है वो पूरी की जाती है। अगर 2 दिन 3 दिन पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी का वहाँ नाला सोपारा सेंट्रल पार्क में सभा हुआ, तब उन्होंने पालघर के लिए उनकी जो माइंड प्लान थे या पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए उनकी जो प्लानिंग है या संकल्पना है वो उन्होंने वहाँ बताई है। और ये जो अनुभव है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। उतना ही नहीं, हमारे जो आमदार है माननीय राजन नाईक जी, उन्होंने भी पिछले 1 साल में जो जो चीजें की हुई है उसका पत्रक भी हमारे पास है। हमने वो भी लोगों को दिया हुआ है कि हमने लास्ट 1 ईयर में क्या किया। इवन हमारी जो दूसरी आमदार है माननीय स्नेहा दुबे जी, उनका भी पूरा जो उन्होंने किया हुआ है वो सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम केवल वादे नहीं करते, हम काम करते हैं। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, जो लोगों का हमारी संकल्पना है, हमने जो लोगों को बांटी हुई है या हमने जो दी हुई है उसके मुताबिक हम सक्रिय रहेंगे और हम वो सारी चीजें, सारी मूलभूत सुविधाएं और जो हमने प्रॉमिस किया है वो जरूर पूरा करेंगे। ये सारी बातें जो आपने कही, देखिए ये केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, फिर विधानसभा स्तर की, लेकिन ये जो चुनाव होता है ये व्यक्तित्व पहचान का होता है। कहते हैं ये दिल्ली का नहीं, ये गली का चुनाव है। तो उन विकास के वादों का इस जगह के, इस क्षेत्र के विकास पर कितना असर पड़ सकता है? गली का चुनाव जब आप कहेंगी तो मैं इस पे एक बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में से ही कैंडिडेट चुने हैं जो डे टू डे लाइफ यहाँ जी चुके हैं, जिनको यहाँ की डे टू डे परेशानियों की नॉलेज है, जो लोगों के बीच भी बैठ जाएंगे, जो कुछ भी काम कर लेंगे, वैसे कैंडिडेट चुने हुए हैं। आप देख सकती हैं सारे कैंडिडेट जो है मोस्टली कैंडिडेट लोगों के बीच के चुने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश है कि हम लोगों के बीच के जब कैंडिडेट चुनेंगे तो उनको लोगों की परेशानियां से ज्यादा मालूम रहेंगी और वो और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और मुझे चुनने का कारण ये है कि मैं यहाँ पे लास्ट 22 ईयर्स से मैं लिटिगेशन में हूँ, मैं लॉयर हूँ। 22 साल से मेरा यही ऑफिस है विरार में, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ये तो मेरा करियर का भाग हो गया, बट मुझे लोगों के परेशानियों। तो आपने राजनीति क्यों चुन ली? वही मैं कह रही हूँ कि जब मैं डे टू डे प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने लिटिगेशन इसीलिए वर्ड यूज किया कि जब मैं डे टू डे प्रैक्टिस करती हूँ तो हमने देखा हुआ है कि लोगों को अपने डेली रूटीन्स में क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। अभी जैसे चूंकि हम लोग लीगल से जुड़े हुए हैं तो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो निकालने में, प्रोसीजरल पार्ट में क्या धांधली होती है, कहाँ करप्शन होता है, कहाँ पे चीजें गलत दिखाई जाती है, ये सारी चीजें मुझे पता है और इससे मैं वाकिफ हूँ। कभी क्या होता है, हम चाह के भी उस समय आवाज नहीं उठा पाते बिकॉज हम सिस्टम में नहीं रहते। तो ये चोरी पकड़ने में आसानी हो? बिल्कुल आसानी हो, बिल्कुल आसानी। जिस तरीके से आप कह रही हैं, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से ये चुनाव आप लड़ रही हैं, राजनीति में आप सक्रिय होना चाहती हैं, इसके बाद आप क्या लड़ाई देख रही हैं? आपके पैनल में ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से कौन कौन चुन के आने वाले हैं और महापौर किसका बैठने वाला है? देखिए, हमारे पैनल वार्ड क्रमांक 5 से मैं लड़ रही हूँ। इस वार्ड में 4 कैंडिडेट है, गौरव राउत जी और संजना भाईदे मैडम, ब मेरा एडवोकेट दर्शना त्रिपाठी कोटक, मेरा क है, और मेहुल शाह जी जो अब क ड है, ABCD आप बोल सकते हैं। तो ये 4 लोगों का पैनल है और जो मैं देख रही हूँ कि सबका अपना इंडिपेंडेंट काम है अपने अपने क्षेत्र में। एक होता है ना, मैं 10वीं में पढ़ रही हूँ, मेरे साथ मेरे सहपाठी पढ़ रहे हैं, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई फिर से उसी क्लास में पढ़ता है। तो इस तरह इसीलिए मैं कह रही हूँ मैडम कि मैं इन लोग को समझ रही हूँ, इन लोग की काम समझ रही हूँ। इन लोग जो मेरे ये जो कलीग्स बोल सकते हैं या पैनल के जो कैंडिडेट है, उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके काम है। उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस किए हुए हैं, उन्होंने लोगों के लिए सक्रिय रहे हुए हैं और पिछले कुछ सालों से वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए तत्पर होकर काम कर रहे हैं। फिर वो बारिश में पानी भरने वाला हो कारण हो या और कोई रीजन हो, बट ये सभी मेरे साथ के जो तीनों कैंडिडेट है, दे हैव
डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द पब्लिक, Active रहे। एक्टिव रहे हैं और सबों का मतलब इवन मेरा भी, हम चारों का इस क्षेत्र में लोगों से 1-to-1 टच है, जुड़ाव है, विशेष जुड़ाव है। तो मैं ये कहूंगी कि ये पैनल जो है, ये पूरा पैनल निकल रहा है या चुन के आएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो सभी कैंडिडेट है वो सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। देखिए सभी निकल रहे हैं, ऐसा मैं अभी स्टेटमेंट नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कैंडिडेट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं हम तो पूरा पार करेंगे। ठीक है, हो सकता है कॉन्फिडेंस हो। देखिए क्या होता है कि एक होमवर्क रहता है कैंडिडेट, तो अगर होमवर्क किया है तो वो बोल सकते हैं। आप हवाई बातों में विश्वास नहीं रखती? बिल्कुल नहीं। और अभी 115 का तो मैंने अभ्यास नहीं किया होगा। मतलब क्या होता है अभ्यास, जब मैं बोलूंगी इसका मतलब उस वार्ड का पूरा, अब मैं चूंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ और समय कम है तो मैं अपना क्षेत्र ज्यादा देखूंगी, फिर उनका अभ्यास करूंगी, तो इसलिए मैं बाकी सब 115 का तो नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार मैक्सिमम आएंगे और हमारा ही महापौर बैठेगी। मैं चार आपके सहयोगी आपके साथ में मिला के आपके समेत? जी बिल्कुल, महापौर बैठेगा भारतीय जनता पार्टी का। यस। इसके बाद यहाँ का विकास मॉडल वो तो समय बताएगा विकास कैसे दौड़ेगा। ऐसा चलेगा नहीं? दौड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, दौड़ेगा। बिकॉज अगर इसका आपको अगर होमवर्क करना है तो एक साल में हमारे जो माननीय आमदार जी हैं, दोनों श्री राजन नाइक जी और श्रीमती स्नेहा दुबे जी, उनका काम का आप पूरा होमवर्क कर लीजिए। अगर आप दोनों का होमवर्क कर लेंगी तो आप जरूर बोलेंगी कि काम मतलब विकास दौड़ रहा है। दौड़ेगा नहीं, अब तो उड़ने वाला है, अब तो एयरपोर्ट आने वाला है। यस, बिल्कुल उड़ेगा, एयरपोर्ट आएगा, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, पालघर का जो जिला है वो वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। तो ये तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के शब्द है और वो फेमस है अपनी प्रॉमिस रखने के लिए। अच्छा, एक और चीज, जो आखिरी सवाल, यहाँ पर देखा गया कि महायुति में बड़ी तोड़फोड़ दिखाई दी। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, खासकर भाजपा में, जो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे समय से इसमें सक्रिय रहे हैं, अपना बहुत लंबा समय, एक अरसा दिया है, उसके बावजूद उन्हें जो उम्मीदवारी नहीं दी गई, जिसके चलते वो बेहद खफा है। तो इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है महायुति? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो उम्मीदवारी जब देती है तो उनका एक लॉजिक है, उनका एक मैथ्स है, उनका एक अरिथमेटिक है, वो सब सोच के किया गया है। वहाँ पे बहुत सीनियर्स बैठे हुए हैं और जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसमें कोई नाराज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। जी बिल्कुल, कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल, इसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थी अधिवक्ता दर्शना त्रिपाठी, जिनका कहना है कि हम चुनकर आएंगे, उसके बाद बसे विरार के विकास की गति जो है ना सिर्फ दौड़ेगी बल्कि ये उड़ेगी। अब ऐसे में क्या कुछ होता है, जनता इन पर कितना विश्वास दिखाती है? फिलहाल ये डोर टू डोर लोगों से मिलने का काम जारी रखी हुई है। जनता कितना रुझान अपना इनकी ओर देती है, ये सब कुछ देखना होगा।